गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर ऑफ गियर पंप्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि गियर पंप्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा जो लेक्चर है इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। सो जिसको भी डाउनलोड करना हो वो वहाँ पे जाके उसको इजीली डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मूविंग विद टुडेज़ लेक्चर ऑफ गियर पंप्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गियर पंप होता क्या है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली वो पंप्स होते हैं जिनके अंदर आपका गियर होता है। ये जो गियर होते हैं फ्रेंड्स, ये गियर क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द वाटर विद इन द पंप्स। ये जो भी आपका पंप के अंदर वाटर या फिर जो भी फ्लूइड मूव करता है, ये बेसिकली ये गियर्स उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो इनलेट से आउटलेट की तरफ मूव करता है। जो फंक्शन होता है इस पंप का इज टू ट्रांसफर वाटर और एनी विस्कस फ्लूइड टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इफ द सिस्टम फोर्स रिमेन्स सिमिलर देन दे विल सप्लाई यू द फिक्स्ड फ्लो स्पीड। फ्रेंड्स, गियर पंप्स के केस में आप ये देखेंगे कि बेसिकली दो गियर्स रहते हैं जो आपका रोटेट करते रहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ रोटेशंस, हर बार वो कितना लिक्विड या फिर वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड, वो कितना फ्लूइड बाहर की ओर पंप करेगा, वो डिपेंड करता है गियर्स की स्पीड ऑफ रोटेशंस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम और डिटेल में बात करेंगे गियर पंप्स के बारे में। फ्रेंड्स, व्हाट इज अ गियर पंप? अ गियर पंप इज बाई डेफिनेशन इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फ्रेंड्स, ये एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है जिसमें दो गियर्स की रोटेशन की वजह से आपका एक निगेटिव सक्शन का जोन क्रिएट होता है, जहाँ पे निगेटिव सक्शन होने की वजह से आपका कोई भी लिक्विड अंदर की तरफ सक किया जाता है और फिर गियर्स के साथ में गियर्स उसको अपने आप में एनट्रैप करके बाहर की तरफ मूव करवाते हैं और बाहर की तरफ उसे डिस्चार्ज करते हैं। दिस पंप कैन बी बिल्ट विथ 3 पार्ट्स लाइक साफ्ट, रोटर्स एंड केसिंग्स। फ्रेंड्स, इन पंप्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, साफ्ट, रोटर और केसिंग्स। ये जो पंप्स होते हैं दे हैव हाई प्रेशर, इनका प्रेशर काफ़ी हाई होता है, एंड आर अवेलेबल इन टिनी साइजेस टू सप्लाई कॉन्स्टेंट फ्लो। इनको बेसिकली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट लिक्विड फ्लो की ज़रूरत होती है, इन कंपेरिजन टू अदर पंप्स लाइक डायफ्राम या फिर पेरिस्टैटिक पंप्स के कंपेरिजन में हम इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं गियर पंप्स को। द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग दीज पंप्स आर सुपीरियर, लाइक इट कैन ड्राइव हाई थिकनेस फ्लूइड्स। इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये रहता है फ्रेंड्स कि ये हाई थिक फ्लूइड्स के केस में भी गियर पंप्स काफ़ी इफेक्टिवली काम करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो इस डायग्राम में बेसिकली आपको वर्किंग क्लियर हो जाएगी कि गियर पंप्स कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देखिए तो बेसिकली यहाँ से ये आपका इनलेट जोन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनलेट जोन में आपका ये देखिए दोनों गियर्स रोटेट कर रहे हैं, तो इनकी रोटेशन की वजह से इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मींस जब वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर आपका कम होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। आफ्टर दैट ये लिक्विड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये गियर के साथ में ट्रैप हो जाता है और गियर्स इसको अपने साथ में ट्रैप्ड लिक्विड को दूसरी तरफ ले जाके डिस्चार्ज कर देते हैं। बिकॉज ये जो गियर्स हैं इनके पास में एनर्जी रहती है और ये इलेक्ट्रिकल ड्रिवन है, तो वो अपनी एनर्जी की हेल्प से इस ट्रैप्ड लिक्विड को दूसरी तरफ एट अ हायर प्रेशर इसको डिस्चार्ज करते हैं। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको पहले बताया, डिपेंडिंग अपॉन गियर की क्या स्पीड्स है, पर रोटेशन के हिसाब से कितना लिक्विड ये बाहर पंप करने वाले हैं वो बिल्कुल फिक्स होता है। लिक्विड ड्रॉन इनटू द पंप कैन बी इंक्लूडेड इन द रोटेटिंग गियर्स कैविटीज एंड मूव टू द एक्सपल्जन, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि कितने टाइप के गियर पंप्स होते हैं, तो बेसिकली इनको 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल गियर पंप्स एंड इंटरनल गियर पंप्स। फ्रेंड्स, इन गियर पंप्स के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल गियर पंप्स की, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये होता है आपका एक्सटर्नल गियर पंप। एक्सटर्नल गियर पंप्स के केस में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो बेसिकली आपके 2 गियर्स रहते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसा कि मैंने आपको एक प्रीवियस डायग्राम में भी दिखाया था कि दोनों गियर्स आपके साथ में मूव करते हैं, एक की हेल्प से दूसरा गियर आपका मूव करता है। और ये दोनों के दोनों गियर्स आपके फ्रेंड्स गियर पंप के अंदर की तरफ लगे हुए रहते हैं
और ये दोनों इंडिपेंडेंट मूव करते हैं। जो इन दोनों के मूवमेंट की वजह से सक्शन में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लिक्विड सक होता है और बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाता है। जबकि फ्रेंड्स इसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो इंटरनल गियर पंप्स के केस में ये देखिए फ्रेंड्स, एक गियर के अंदर ही दूसरा गियर फिट होता है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंटरनल गियर पंप्स के केस में एक गियर के अंदर दूसरा गियर फिक्स होता है, लेकिन एक्सटर्नल गियर पंप्स के केस में दोनों के दोनों गियर्स आपके इंडिविजुअली मूव करते हैं और बाहर से ड्रिवन होते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक्सटर्नल गियर पंप्स के केस में सिंगल गियर कैन बी ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ मोटर टू ड्राइव द अदर गियर। फ्रेंड्स एक्सटर्नल गियर पंप्स के केस में ये देखिए दो गियर्स आपके लगे हुए हैं, एक गियर आपका बाहर की मोटर से ड्रिवन होगा, जिसकी वजह से आपका दूसरा गियर भी रोटेट करने लगता है। सो फ्रेंड्स होप आपको एक्सटर्नल गियर पंप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्लूइड जो है वो इन कैविटीज़ में ट्रैप होता है और बाहर की तरफ मूव करता है। सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम इंटरनल गियर पंप्स की। सो फ्रेंड्स एक इंटरनल गियर पंप के केस में ये सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काम करता है जैसा कि एक्सटर्नल गियर पंप, बट इस केस में फ्रेंड्स क्या रहता है, जो रोटर होता है इज लार्ज गियर। जो रोटर होता है वो बेसिकली लार्ज गियर होता है एंड ऑल्सो एन इनर गियर एंड इट हैज़ टीथ प्रोजेक्टिंग इनसाइड। एक माइनर एक्सटर्नल गियर जो होता है फ्रेंड्स इज माउंटेड एंड दिस इज मेनली डिजाइन फॉर लिंकिंग अप रोटर so that teeth of the gear connected at a single end। सो फ्रेंड्स इस भी केस में कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सेम रहता है। आपका जो एक गियर है उस गियर की हेल्प से दूसरा गियर आपका रोटेट करता है। सो फ्रेंड्स इंटरनल गियर पंप्स के केस में एक गियर के अंदर दूसरा गियर एंट्रैप्ड होता है, जबकि एक्सटर्नल गियर के केस में एक गियर, दोनों गियर्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, खाली उनके टीथ्स की वजह से, एक गियर के मूवमेंट की वजह से दूसरा गियर आपका मूव करता है। सो फ्रेंड्स होप आपको इंटरनल गियर और एक्सटर्नल गियर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ गियर पंप्स। सो फ्रेंड्स अगर हम मेन एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला कि जो मेंटेनेंस होता है गियर पंप का वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। इट हैंडल्स एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ विस्कोसिटीज़। ये कम से लेके काफ़ी हायर लेवल तक हाई विस्कस मटेरियल्स को इजीली हैंडल कर सकता है। इट्स आउटपुट इज़ कंट्रोलेबल। इसका जो आउटपुट है उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू रिकन्स्ट्रक्ट। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी ईजी होता है। कैविटेशंस आर वेरी लेस सेंसिटिव। फ्रेंड्स गियर पंप्स के केस में कैविटेशन होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। नाउ फ्रेंड्स मूविंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर पंप्स। अगर फ्रेंड्स हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसका मेन डिसएडवांटेज होता है द लिक्विड शुड बी फ्री ऑफ एब्रेसिव्स। जो भी मेरे लिक्विड होते हैं वो बेसिकली एब्रेसिव मटेरियल से फ्री होना चाहिए। सेकेंड, इंटरलॉकिंग गियर्स कैन ऑल्सो बी लाउड। इंटरलॉकिंग गियर्स के केस में कई बार आवाज़ आती रहती है, जो इसका एक डिसएडवांटेज होता है। नाउ फ्रेंड्स अगर अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गियर पंप्स कि गियर पंप्स के बेसिकली एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स दीज आर द पंप्स दैट आर यूजुअली यूज्ड फॉर ड्राइविंग हाई थिकनेस फ्लूइड्स लाइक ऑयल्स, रेजिन्स, पेंट्स एंड फूड स्टफ्स। फ्रेंड्स गियर पंप्स को बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाईली थिक फ्लूइड्स को मूव करना रहता है। दीज पंप्स आर चूजन where a high force is necessary. These pipes are preferred in a condition where supply is unequal. Both the internal and external pumps are commonly used in different fuel, low boil, solvents and alcohols. जो एक्सटर्नल गियर पंप्स होते हैं फ्रेंड्स, दे आर बेसिकली यूज्ड इन केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, पॉलीमर मीटरिंग, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। सो फ्रेंड्स होप आपको गियर पंप्स के बारे में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे TSS क्या होता है, TDS क्या होता है और किस उसको मेज़र करने के कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।